हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 11 है और इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी सभी का मिलते रहेगा इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो देखो, यूनिट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, और ये होना चाहिए इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, और साथ ही साथ सूटेबल साइज और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये कैरेक्टरिस्टिक जो है या कैरेक्टरिस्टिक या यूनिट जो है ये तीनों होगा, ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी में मारेंगे। ठीक है, चूँकि ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि एक पार्सेक में कितना होता है। ये ऑप्शन रहा 3 × 10⁸ मीटर और 3.08 × 10⁻16 मीटर और 9.46 × 10⁻15 मीटर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो 1 पार्सेक में जो होता है वो 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर का यूनिट क्या होता है, तो लाइट ईयर का यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि द यूनिट ऑफ टर्क। टर्क का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो टर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर ऑप्शन ए में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एस आई यूनिट जो है क्या होता है। ठीक है, तो इसका केजी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला बताना है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा ये चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा m0 l0 और t⁻⁻1। ठीक है, तो ये इसका जो होता है डायमेंशन फार्मूला होता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अब जैसे बताना है कि डायमेंशन फार्मूला लेटेंट हीट का क्या होता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो लेटेंट हीट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है इसको याद रखना आप कि 0 और l का पावर 2। ठीक है, और t का पावर -2। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। और भी है कोफिशिएंट विस्कोसिटी है ना, और प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला आप देख लेना, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला देख लेना, टर्क का डायमेंशन फार्मूला देख लेना। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए भी यानी फार्मूला से ये सब डिराइव होता है डायमेंशन फार्मूला, तो आप इसको जो है डिराइव कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, तो ये है। अब ये किसका ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन से पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला जो होता है ये होता है, क्या वर्क का, पावर का, मोमेंटम का या प्रेशर का। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन जो है इसमें प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, m l का पावर -1 और t का पावर -2। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन बनेंगे। ऑप्शन डी इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन अब बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन का जो एस आई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक ना,
तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि बड़ा जी का जो होता है एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कैपिटल जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मेजर, ओडोमीटर क्या मापता है, स्पीड को, डिस्टेंस को, टाइम को, या एवरेज स्पीड को, ठीक है। तो देखो ओडोमीटर जो मेजर करता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो क्या ऑप्शन बनेंगे, 4 ऑप्शन से, ठीक है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या नन ऑफ दीज। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन जो है डिस्प्लेसमेंट करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कॉलर, ठीक है। ऐसे में बताना है कि कौन स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है इन 4 ऑप्शंस में, ठीक है। तो स्कॉलर क्वांटिटी इनमें से जो है वो इम्पल्स नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज जो है ये सभी के सभी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें इम्पल्स जो है, ठीक है, इम्पल्स हमारा जो है स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो स्कॉलर क्वांटिटी कौन कौन नहीं होता है, वेलोसिटी जो है स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है, एक्सेलरेशन जो है स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंटम जो होता है वो भी स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है, इम्पल्स जो है वो भी हमारा स्कॉलर क्वांटिटी नहीं होता है, वेट जो होता है वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है स्कॉलर क्वांटिटी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइंस द टाइम फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और ये ऑप्शन रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसके बाद है वर्टिकल कंपोनेंट, उसके बाद है बोथ आर इक्वल, उसके बाद है नाइदर अफेक्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया कि विच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट जो है कौन सा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो है डिटरमाइन करता है, बताता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 हैं, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान में रखना, ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, क्या होता है, स्ट्रेट, इलिप्स, सर्कुलर, या पैराबोलिक। तो जो पाथ जो फॉलोड बाय होता है प्रोजेक्टाइल के द्वारा तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्ट्री, ठीक है, उसको ट्रांजेक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, वो एज्यूम्ड हो जाता है टू बी कांस्टेंट एट अ लो हाइट, ठीक है। तो द पैराबोलिक पाथ जो होता है प्रोजेक्टाइल का उसको ट्रांजेक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्ट्री भी कहते हैं, और ट्रांजेक्ट्री जो होता है वो पैराबोलिक भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बताना है कि न्यूटन का कौन सा लॉ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, कि थर्ड लॉ है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। देखो इनर्शिया जो होता है, ठीक है, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज, ये 4 ऑप्शंस रहे, करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पर्सन स्विमिंग इन अ फ्रेश वाटर पूल ओबेइंग, ठीक है। तो कौन सा इसमें जो है न्यूटन का लॉ यूज होगा या क्या होगा, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल लॉ है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ है, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो जब व्यक्ति जो है जब वाटर पूल में जब तैरता है, ठीक है, तो तैरता है तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होगा, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे यूज होगा, तो जब कोई भी पर्सन स्विम करता है, तैरता है, तो वो क्या करता है, पुश करता है वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब किससे, तो अपने आर्म से और अपने फुट से, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो पुश्ड बैक होता है विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो है न्यूटन का थर्ड लॉ जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन से आप गलती कर सकते हो। ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इसमें मत मार देना, ठीक है। क्योंकि वर्क का जो डेफिनेशन होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये डॉट वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू डैश है और इनटू हाइट, ठीक है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू हाइट होता है, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी इनटू हाइट होता है, या वेलोसिटी होता है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसको भी जो है ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एचपी, ठीक है। तो 1 एचपी में जो है कितना वाट होता है, ठीक है। तो देखो 1 एचपी जो होता है वो इक्वल होता है 746 वाट के इक्वल, ठीक है। तो 746 वाट के इक्वल होता है, या इसी को जो है लिखते हैं 0.746 किलोवाट, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा कौन, तो 746 वाट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी के मास यानी मास जो होता है सेंटर का, ठीक है, बॉडी का, वो क्या होता है, हमेशा क्या लाई करता है जियोमेट्रिकल सेंटर में, हमेशा लाई करता है इनसाइड द बॉडी, हमेशा लाई करता है आउटसाइड द बॉडी, या मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो ऑप्शन इसमें डी बनेगा, ठीक है। ये करता है इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है, ठीक ना, दोनों करता है, लेकिन हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके वजह से जो है ऑप्शन बी और सी जो है गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अंदर भी हो सकता है लाई और बाहर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, और ये कपल है, एंगुलर मोमेंटम है, इम्पल्स है, टर्क है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो एंगुलर मोमेंटम जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का एस आई यूनिट क्या होता है ये बताना है, और ये यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो एस आई यूनिट होता है, ध्यान रखना है कि आर ई डी है, आर ई डी नहीं होगा, आर ए डी होगा, ठीक है। आर ए डी रेडियन को डिनोट्स करते हैं, और पर सेकेंड ऐसे, ठीक है। तो पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में जो है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केपलर्स फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से, लॉ ऑफ एरियाज के नाम से, लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से, या नन ऑफ दिस। तो केपलर्स के जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। या इसी को द लॉ ऑफ इलिप्स भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसको भी याद रखना, लॉ ऑफ इलिप्स, लॉ ऑफ इलिप्स, ठीक है। इसको भी कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट या लॉ ऑफ इलिप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आई यूनिट ऑफ जी। देखो अभी मैंने जस्ट ऊपर पूछा था, ठीक है, कि कैपिटल जी का एस आई यूनिट जो है बताना, ठीक है। तो यहाँ आ ही गया तो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैपिटल जी का जो एस आई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऑप्शन सी में है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, गलत हो गया, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर हमारा जो है ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट वाज लॉन्च इन द ईयर, किस वर्ष जो है फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 1957 जो है बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। अब इसमें बताना है कौन ज़्यादा इलास्टिक है, ग्लास, स्टील,
स्पॉन्जी या रबर। तो स्टील जो होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो देखो डिपेंड्स किस पर करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर, करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना ऑप्शन इसमें सी जो है मटेरियल ऑफ द वायर करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शियरिंग स्ट्रेस चेंजेज डैश ऑफ द बॉडी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, तो स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो चेंज होता है बॉडी, ठीक है, शेप ऑफ द बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट सिंपल है, पास्कल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी बर्नौली इक्वेशन नॉट बी यूज्ड। इसमें बताना है कि कौन सा कंडीशन में जो है बर्नौली इक्वेशन यूज्ड नहीं होता है, ठीक है, प्रयोग नहीं होता है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन जो है विस्कस फ्लो, ठीक है, विस्कस फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब में जो है बर्नौली इक्वेशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। मैंने क्या होता है कि विस्कस फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इन सभी में बर्नौली इक्वेशन जो है यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी इस सब में होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ अ लिक्विड क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। हाँ, इसमें देख लेते रिमेन्स द सेम, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, नहीं, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस आई यूनिट ऑफ हीट, हीट का एस आई यूनिट क्या होता है, तो हीट का एस आई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। केल्विन किसका एस आई यूनिट है, टेम्परेचर का है, ठीक है। कैरोली किसका एस आई यूनिट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कैलोरी जो है किसका एस आई यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो बताना है कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस मोड में ज़्यादा होता है, सबसे तेज़ होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में, या नन ऑफ दिस। देखो रेडिएशन में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो देखो हीट कैपेसिटी का डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो होगा m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर -2 और k के पावर -1। ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट आप बता, डायमेंशन फार्मूला बता दो। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का m l t के पावर -3 और k के पावर -1, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, ये तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। लेटेंट हीट का बता दो। तो लेटेंट हीट का m के पावर 0 है ना, l का पावर 2 और t का पावर जो है -2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, बताना है कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ जो होता है वो लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, इंटरनल एनर्जी, हीट कंटेंट, प्रेशर या टेम्परेचर। देखो जीरोथ लॉ जो होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, लीड जो कॉन्सेप्ट करता है वो हमारा टेम्परेचर जो है करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब बताना है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या कहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो लीड्स करता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लीड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज प्रेशर विल बी, ठीक है। तो जब गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो जब गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट गैस इक्वेशन बताना है। परफेक्ट गैस इक्वेशन इसमें से कौन सा है, ठीक है।
तो देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन जो होता है वो PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है और कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर P क्या है, तो P हमारा प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, और यहाँ पर जो N होता है वो नंबर ऑफ होता है, ठीक ना। R यहाँ पर क्या होता है, तो R हमारा यहाँ पर आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, और T हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इस अनुसार जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एनर्जी ऑफ ईच एटम ऑफ मेटल इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो होता है ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा 3 kT, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा इसके 4 ऑप्शंस। तो देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो न्यूटन पर मीटर जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर कौन सा है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉब या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये जो सिंपल पेंडुलम होता है इसका टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है वो लेंथ पर करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर करता है, एयर रेजिस्टेंस पर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें क्वेश्चन है कि साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ठीक है। तो साउंड वेव किस में ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल होता है, ठीक है। तो देखो साउंड वेव जो होता है वो सॉलिड्स में ज़्यादा जो होते हैं ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, फास्टेस्ट वो भी। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, ठीक है। देखो साउंड वेव्स का जो स्पीड होता है एयर में इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी। ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम क्या होगा, इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है मैंने गेस करके जो है आपके लिए सिर्फ लाया है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, और साथ ही साथ क्लास 11-12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस चैनल पर अपलोडेड है हर एक सब्जेक्ट का। तो जा कर के आप जो है ज़रूर आप प्लेलिस्ट चेक करना, तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।